हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू वीरू प्रसाद डिजिटल मार्केटिंग यूट्यूब चैनल। आज हम आप सभी के साथ एक और वीडियो लेकर के आ चुके हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको ये वीडियो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर देगी, ठीक है। इनफैक्ट आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाली है ये वीडियो, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इसमें आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जो कहीं ना कहीं अगर आप बिजनेस करते हैं या आप स्मॉल बिजनेस ओनर हैं, छोटा बिजनेस करते हैं, तो आपको ये काम देने वाली है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो गूगल बिजनेस की वेबसाइट्स होती हैं उनको कैसे आप प्रमोट कर सकते हैं, उन पे कैसे गूगल एनालिटिक अकाउंट बनाएंगे, कैसे आप सर्च कंसोल अकाउंट बनाएंगे, वो मैं आपको इसमें सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये हमारी वेबसाइट है गूगल बिजनेस की, गूगल डॉट साइट, जो साइट्स डॉट गूगल डॉट कॉम करके बनती हैं। ये ज़्यादातर हम बनाते हैं या लोग बनाते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल में ऐड करने के लिए। यहाँ पे देखें, ये हमने गूगल ऐप लिस्टिंग बनाई है, तो ये वेबसाइट हमने बनाई हुई है। क्योंकि ये वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसमें कोई डोमेन होस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं और बहुत ही अच्छी एक तरीके से होती है। अगर आप स्मॉल बिजनेस ओनर हैं, छोटा बिजनेस करते हैं, तो आपको यही वेबसाइट प्रिफर करनी चाहिए। अगर आप प्रॉपर वेबसाइट डॉट कॉम या डॉट इन के साथ आप बनाना चाहते हैं तो वो और अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास उसकी ज़रूरत नहीं है अगर आपको, तो आप ये वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। हम भी ये वेबसाइट बनाते हैं, अगर आपको बनवानी है तो आप हमसे बनवा सकते हैं। इसका डोमेन होस्टिंग का कोई चार्ज नहीं होता है, सिर्फ इसका बनाने का चार्ज होगा, जो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये वेबसाइट होती है और आपको पता है कि वेबसाइट पे आपको गूगल एनालिटिक और गूगल सर्च कंसोल बनाना होता है। तो ये दो टूल हैं जो कि गूगल की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए हैं, उन्हीं का सेटअप हम इस पे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बता दें कि इस वेबसाइट में कोई डायरेक्ट कोड नहीं लगता, ठीक है। तो डायरेक्ट कोड नहीं लगता, इसका मतलब कुछ अलग तरीका होगा जिसके थ्रू हम इस पे गूगल एनालिटिक्स का सेटअप और गूगल सर्च कंसोल का सेटअप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ गूगल एनालिटिक का सेटअप कैसे करेंगे। तो हम चलते हैं गूगल एनालिटिक की साइट पे। ये गूगल एनालिटिक्स है, यहाँ से देखें एनालिटिक्स टूल्स, साइन इन करें। पहले साइन इन करते हैं। साइन इन करेंगे तो इस तरीके से आपको स्टार्ट मेजरिंग ये ऑप्शन पे जाना है। इसके बाद फिर आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी अपनी वेबसाइट है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना है, ठीक है। तो मैंने ये यूआरएल कॉपी कर लिया है, अब मैं ये यूआरएल यहाँ पे देने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने ये यूआरएल यहाँ पे दे दिया। ये हमारा अकाउंट का नाम है, आप चाहे तो ऐसे भी दे सकते हैं, क्रेन सर्विस, ठीक है। तो ये है, इस तरह से भी नाम दे सकते हैं आप। इसको एज इट इज रहने दीजिए, आप उस पर कुछ मत कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। इसके बाद आप आता है प्रॉपर्टी डिटेल, ठीक है। प्रॉपर्टी का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, तो वही फिर से आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ से हमने कॉपी कर लिया और फिर से यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। टाइम जोन आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, इंडिया हो गया। और जो करेंसी है उसको इंडियन रुपीज सेलेक्ट कर लेना है, ये है। इसके बाद हमने करा नेक्स्ट। नेक्स्ट है तो यहाँ पे इंडस्ट्री आ रहा है, यहाँ पे हम कर सकते हैं कुछ अपनी इंडस्ट्री, ऑटो एंड व्हीकल्स, और स्मॉल है, मीडियम है, क्या है आपके बिजनेस का साइज वो कर देना है। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर देना है। तो हमें अभी ट्रैफिक मेजर करना है, तो हम ये एंड ये कर दे रहे हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें कर दिया हमने। इसके बाद हम क्रिएट कर रहे हैं, ये गूगल की टर्म्स पॉलिसीज हैं, तो इसको हम इंडिया करके यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ से एक्सेप्ट कर लिया हमने। तो ये आपका बन गया प्रॉपर, ठीक है। हमने ये सारे स्टेप्स फिल कर दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा क्योंकि वेबसाइट है तो हमें वेब सेलेक्ट करना होगा। अब हम यहाँ पे अपने वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करते हैं, ठीक है। कॉपी करके हमें पेस्ट करना है यहाँ पे। ये हमने यहाँ पे डाल दिया। आप क्योंकि HTTPS यहाँ पहले से लगा है तो हम ये वाला HTTPS यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे ये डाल दिया, ये हो गया, ठीक। दैट्स इट, ये चीज़ें आपकी हो गई। अब यहाँ से क्रिएट एंड कंटिन्यू कर देते हैं। क्रिएट एंड कंटिन्यू करने के बाद होगा क्या, अभी हम सिर्फ सेटअप कर रहे हैं, अभी हमारा वेबसाइट से कनेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है।
क्योंकि वेबसाइट से कनेक्शन होने के लिए या तो अभी हमको कोड मिलेगा, ये है गूगल टैग, ये कोड या तो हम वेबसाइट पे लगाएं, ठीक है, या तो किसी और तरीके से हम कुछ ऐसा डालें इस वेबसाइट में ताकि ये वेबसाइट इस गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो गूगल टैग का कोड आप नहीं लगा सकते, हम इसको एज इट इज इसको यहाँ से क्लोज करते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर वेबसाइट होता तो आप वेबसाइट के हेड में ले जाकर के गूगल टैग आप लगा सकते हैं, चाहे वर्डप्रेस की वेबसाइट हो या कस्टम कोडिंग की वेबसाइट हो, आप यहाँ से कॉपी करके उसमें लगा देते तो नॉर्मल वेबसाइट का भी आपका वो बन जाएगा गूगल एनालिटिक अकाउंट, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ से क्लोज करना है। हमें क्या करना है, हमें मेजरमेंट आईडी ढूंढनी है। यहाँ से जैसे आपने क्लोज किया, देखा हमारे पास मेजरमेंट आईडी आ गई, ठीक है। इसी मेजरमेंट आईडी को हमने कॉपी कर लेना है और आना है अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल, जो हमारी वेबसाइट है गूगल साइट की फ्री वाली, उसमें आना है, ठीक है। ये सेटिंग आइकन है, सेटिंग आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ देखेंगे एनालिटिक्स, एनालिटिक्स के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, फिर ये इसके बाद यहाँ पे आपको मेजरमेंट आईडी पेस्ट कर देनी है जो हमने कॉपी की थी, ठीक है। यहाँ से देखिए ऑटोमेटिक इनेबल हो गया, ये हमने पेस्ट कर दिया। इसके बाद आप चाहे इंटर प्रेस कर ले, इसको क्लोज करके हम यहाँ से इसको पब्लिश कर देते हैं, रिटर्न टू एडिटर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब क्या करें, हम इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करके हम मेजरमेंट आईडी एक बार ढूंढ लेते हैं कि मेजरमेंट आईडी लगी या नहीं लगी। कंट्रोल एम मेजरमेंट, कोई इशू नहीं है, नहीं लगी, यहाँ से शायद नहीं दिखेगी। अभी क्या कर रहे हैं, हम इसको क्लोज करते हैं, क्लोज करने के बाद हम चलते हैं गूगल एनालिटिक्स पे, ठीक है। अभी ये चीज हम देख लेते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश करने के बाद हम यहाँ आ गए, इसको अब हमने करना है क्लोज, ठीक है। ये क्लोज करके हम, क्योंकि अभी ये एज ए ट्रैफिक है इस वेबसाइट पे, तो हम देखते हैं कि एनालिटिक में हमारे को एक ट्रैफिक शो होना चाहिए, ठीक है। डेटा कलेक्शन इज पेंडिंग, यहाँ से कंटिन्यू होम करें, जहां से हम ये पता कर पाएंगे कि हमारा जो सेटअप था गूगल एनालिटिक का वो क्लियर हो गया। यहाँ देखें एक्टिव यूजर्स पर मिनट अभी एक दिखा रहा है, ठीक है, इंडिया से, इसका मतलब हमारा जो गूगल एनालिटिक का कोड था वो परफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं और दिखा देता हूँ, रिपोर्ट में जाकर के आप यहाँ से रियल टाइम ओवरव्यू, इस पे क्लिक करें, ये रहा, ठीक है। एक्टिव यूजर्स इन लास्ट 30 मिनट 1, ठीक है। यहाँ देखें 3 व्यूज हुए हैं, फजील क्रेन सर्विस, ये वेबसाइट का नाम है, तो इस पे आ गया, ठीक। इसका मतलब हमारा जो गूगल एनालिटिक का सेटअप था जो हमने किया वो परफेक्ट था, वो सही था, ठीक है। तो इस तरीके से आप गूगल एनालिटिक का सेटअप कर सकते हैं गूगल डॉट साइट वाली साइटों का, ठीक। ये आपका गूगल एनालिटिक सेटअप हो गया। अब क्या करना है, अब हमें गूगल सर्च कंसोल का सेटअप करना है, तो चलिए गूगल सर्च कंसोल का भी सेटअप कर सकते हैं हम, देखेंगे यहाँ से। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने सर्च किया गूगल सर्च कंसोल, ये है गूगल सर्च कंसोल, यहाँ से हमने इसको ऑन किया और स्टार्ट नाउ के बाद हम इसको कॉपी करते हैं, इतना ही यूआरएल /home हम छोड़ देते हैं, इतना यूआरएल, और डोमेन के बजाय हमने यूआरएल प्रीफिक्स पे जाना है, यूआरएल प्रीफिक्स पे जाकर के यहाँ से करना है कंटिन्यू जैसे ही करेंगे यहाँ से चेकिंग हो रहा है वेरिफिकेशन का। यहाँ भी क्या होता है कि अगर गूगल सर्च कंसोल का कोड आपकी वेबसाइट में लगा है तो वो कनेक्ट हो जाता है, तो ये क्रिएट हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं लगा है तो यहाँ से ओनरशिप वेरीफाइड नहीं होगा, जो कि यहाँ से वेरीफाई हो गया। अब क्या है, यहाँ वेरीफाई क्यों हुआ, ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है वेरिफिकेशन मेथड गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। तो हमने क्योंकि गूगल एनालिटिक्स सेटअप कर लिया है, वो भी इसी जीमेल में है इस वेबसाइट का, तो क्या किया, सर्च कंसोल ने ऑटोमेटिक गूगल एनालिटिक से डेटा लिया कि हाँ जब गूगल एनालिटिक सेटअप है तो सर्च कंसोल को भी इसने ऑटोमेटिक वेरीफाई कर दिया, ठीक है। तो आपको कोई कोड और नहीं लगाना है, आपको बस गूगल एनालिटिक का सेटअप कर लेना है, जो कि हमने कर लिया यहाँ पे। और फिर आप जैसे ही आप गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट क्रिएट करेंगे, वैसे ही आपकी जो प्रॉपर्टी है सॉरी वो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये वेरीफाई हो गई। अब हम कर देते हैं गो टू प्रॉपर्टी, ठीक, यहाँ से गो टू प्रॉपर्टी कर लिया। अब क्या करना है हमें, अब हम जो ये वेबसाइट है इसके पेज को हमें इंडेक्स कराना है, ठीक है। तो इंडेक्स कराने के लिए हमने यूआरएल को कॉपी कर लिया है और आकर के यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक बार हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश करने के बाद ये है इंस्पेक्ट यूआरएल का ऑप्शन, ठीक है। इसमें हम अपने वेबसाइट का यूआरएल इंटर करेंगे और एंटर बटन दबाएंगे।
जैसे आपने इंटर बटन दबाया तो ये चेक करेगा। अगर ये यूआरएल इंडेक्स होता, आपकी वेबसाइट गूगल में होती, तो यहाँ पे वो ग्रीन दिखा देता और ये दिखता कि यूआरएल इज अवेलेबल इन गूगल। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये इंडेक्स नहीं है, अभी गूगल में ये वेबसाइट नहीं गई है, इस वजह से ये इशू दे रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दो ऑप्शन है, टेस्ट लाइव यूआरएल या रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। ठीक है, टेस्ट लाइव यूआरएल में क्या होता है, सारी चीजें चेक करता है, आपके पेज का स्ट्रक्चर चेक करता है, मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस चेक करता है, ठीक है, और भी कई चीजें चेक करता है। इसके बाद आप इंडेक्स के लिए सबमिट कर सकते हो। और यहाँ पे क्या है, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का मतलब कि आप डायरेक्ट इसको इंडेक्सिंग के लिए सबमिट करो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट लाइव यूआरएल कर लेते हैं। इससे क्या होता है, पेज का सारी चीजें चेक हो जाएंगी, और जब सारी चीजें चेक हो जाएंगी और सब कुछ करेक्ट होगा तो ये पेज जल्दी इंडेक्स हो जाएगा गूगल में। ठीक है, तो ये आपका प्लस पॉइंट है। तो ये थोड़ा सा समय लेता है, ये है। अब ये कह रहा है, देखिए यूआरएल इज अवेलेबल टू गूगल, मतलब कि ये यूआरएल गूगल में इंडेक्स हो सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर देते हैं, इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, चला गया, गूगल ने क्रॉलिंग के लिए हमने सबमिट कर दिया। अब ये क्रॉलिंग के बाद इंडेक्सिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये करना है आपको जब सर्च कंसोल अकाउंट बना ले। इसके बाद एनालिटिक अकाउंट आप लोगों ने देख ही लिया है, ये एनालिटिक अकाउंट है, इससे आप डेटा देख सकते हो कि कितने लोग आपकी वेबसाइट में डेली आते हैं, मंथली कितने लोग विजिट कर रहे हैं, और भी कई सारी डेटा देख सकते हो, किन किन पेजेस पे जा रहे हैं यूजर्स, वो सारा डेटा आप एनालिटिक से देखते हो। और जो सर्च कंसोल है उसमें आप ऑर्गेनिक रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिक चीजें दिखाई जाती हैं कि ऑर्गेनिक तरीके से आपकी वेबसाइट पे कैसा कैसा लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको वो पर्टिकुलर डेटा मिलता है। ठीक है, मैं किसी और क्लास में आपको सर्च कंसोल के बारे में पूरा बताऊंगा। आज की इस वीडियो में बस थोड़ा सा ही डिस्क्रिप्शन दूंगा, थोड़ा सा ही डिटेल दूंगा कि कैसे सेटअप किया जाए। ठीक है, तो ये दो चीजें हमने सेटअप कर ली। अब क्या है, अब बात आती है कि ये हमने सेटअप किया क्यों। ठीक है, इसके पीछे ये है कि हमारी एक बिजनेस प्रोफाइल है, ये हमने बनाई हुई है, ये फिलहाल अभी लाइव नहीं हुई है, ये अभी 5 डेज का इसने टाइम दिया गूगल ने। और इस बिजनेस प्रोफाइल को हम चाहते हैं लाइव हो जाए, क्योंकि गूगल क्या करता है, गूगल सर्च करता है गूगल में ही कि इस नाम से कोई रिजल्ट पहले है कि नहीं है। ठीक है, तो वो फजील करेंट सर्विस के नाम से गूगल में सर्च करेगा कि कुछ रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, जैसे मैं अभी अगर सर्च करूं, आपको दिखाऊं, यहाँ से इनकॉग्निटो में हम चलते हैं और सर्च करते हैं, तो इंस्टाग्राम बनाया है यूजर ने, तो इंस्टाग्राम का दिख गया। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ही ये चीज लाइव होगी, हमारी वेबसाइट अभी इंडेक्स कर ली गई, अगर हो जाएगी ये वाली वेबसाइट, तो यहाँ पे वो डिटेल दिखाएगा। ठीक है, तो इंस्टाग्राम के साथ साथ हमारी वेबसाइट की भी डिटेल दिखेगी, जो कि हमारे लिए प्लस पॉइंट है। कल को जो हम अपनी बिजनेस को लाइव कराने के लिए, और भी अगर मान लीजिए लाइव नहीं होती है, तो इसके लिए हम सपोर्ट पे बात करेंगे, तो उनको गूगल वालों को दिखाएंगे कि हाँ जी पहले से ही हमारी वेबसाइट लाइव है, और जब नंबर लाइव करना होगा उसमें भी हमारी वेबसाइट को लेकर के हेल्प मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें आप क्रिएट कर सकते हैं। बाकी गूगल डॉट साइट की आप वेबसाइट कैसे क्रिएट करें, अगर आपको सीखना है तो भी हम बता सकते हैं, अगर आपको बनवाना है तो भी हम बता सकते हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है गूगल लिस्टिंग को लेकर के। अगर आपका फोन नंबर लाइव नहीं होता है तो इस वेबसाइट की बहुत ही इंपॉर्टेंस हो जाती है, इस वेबसाइट की हेल्प से फोन नंबर लाइव कराया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप गूगल डॉट साइट पे गूगल एनालिटिक का अकाउंट और गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट बना सकते हैं। और अगर आपकी बिजनेस प्रोफाइल में कोई भी वेबसाइट नहीं डली है, तो ऐसी वेबसाइट बना करके, यहाँ पे देखें इस पे कॉल भी हो जाएगी, ऐसी वेबसाइट बना करके आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के साथ अटैच भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी होती है। स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सारी डिटेल रखी गई है, और यूजर अगर क्लिक करता है तो उसको प्रॉपर डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। आप कोई भी इतना इसको और भी डिटेलिंग से साथ आप बना सकते हैं। ठीक है, तो मेरा नाम बीरू प्रसाद है और मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूं। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई और सर्विस जाननी है, कोई और सर्विस लेनी है, वेबसाइट डेवलप कराना है, गूगल ऐड में हेल्प चाहिए, गूगल बिजनेस प्रोफाइल में हेल्प चाहिए, फेसबुक इंस्टाग्राम ऐड रन कराना है, इन सब के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर
यहाँ वीडियो में दिया गया है, साथ में आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा यहाँ पे। तो आप बेझिझक कनेक्ट कीजिए, अगर आपके कोई सवाल भी हैं तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें।